तो जैसे कि जो सबसे मुख्य मुद्दा है आपका वो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, जी यही है। हाँ जी, एक दिन का मुख्यमंत्री बनने बस सबसे पहले हाईकोर्ट में रिक्त पद स्वीकृत जजों की नियुक्ति की जानी है। जो जज मिलेंगे तो कम से कम हाईकोर्ट में न्याय उत्तर। अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आपके वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप मुख्यमंत्री बनने के बाद संचालित कर पाएंगे? संविधान के 164 में भी लिखा हुआ है। पेंशन बहाल की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन में आपको कौन से कैटेगरी के या कौन से विभाग के लोग सम्मिलित हैं या फिर सारे के सारे कर्मचारी उसमें सम्मिलित? सारे आते हैं। हम किसी को यहाँ से सम्मिलित नहीं करते थे। हम अकेले हैं। लह हिम्मत के सागर लागो तो लह लह जगह होगा, दिल टूटे या एटम फूटे, दुनिया में प्रकाश होगा। नमस्कार, मैं हूं आर के निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के समीप धरना स्थल पर। तो यहाँ पर आपको आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनका दावा है कि उनको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए और ये मथुरा के रहने वाले हैं। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वो तो अभी हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। इनसे ही सारी जानकारियों से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि इस धरना के माध्यम से इनकी प्रमुख मांगें कौन कौन सी है, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक की हैं या फिर इनके धरने के माध्यम से कुछ और मांगे उसमें सम्मिलित है। तो आइए इनसे मिलाने का काम करते हैं और जानते हैं कि ये पहली बात तो उनकी मांगे क्या हैं, ये कौन है, तो सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे मिलाने का काम करते हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश चंद्र अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा से। मथुरा से हैं जी। जैसा कि आपके जो बैनर से जो है ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की मांग पर जो है धरने पर बैठे हैं। धरना कब से आपका हमारा इस तरह से चलता आ रहा है? आपने धरने तो हमेशा बहुत देखे होंगे, भीड़ भाड़ के धरने देखे होंगे। आते हैं धरने के फोटो से लगा के और ज्ञापन दे के चले जाते हैं, फोटो खिंचाने की। क्योंकि आज तक कभी मांगें पूरी हुई हैं? हम जम के बैठने वाले आदमी हैं। हम जो है 3 अक्टूबर से इस मांग को लेकर मथुरा से धरना देते हुए यहाँ आके बैठे हुए हैं। और धरना यूपी में 2 ही जगह है, धरना मथुरा एवं इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है ना। मांगे तो बहुत लंबी है, मांगों का कि भंडार कमी नहीं है। 30 साल से धरना प्रदर्शन करते आए हैं और 27 साल से हाई कोर्ट में इन प्रदर्शन से बहस करते आए हैं। बहुत सी लंबी मांगे हैं जिसका या तो ये मिसाल है या हमें एक दिन का भोगन है। तो जैसे कि जो सबसे मुख्य मुद्दा है आपका वो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए, जी यही है। हाँ जी, एक दिन का मुख्यमंत्री बनने बस सबसे पहले हाईकोर्ट में रिक्त पद स्वीकृत जजों की नियुक्ति की जानी है। जो जज मिलेंगे तो कम से कम हाईकोर्ट में न्याय उत्तर प्रदेश को जल्दी मिलेगा। अच्छा, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आपके वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप मुख्यमंत्री बनने के बाद संचालित कर पाएंगे? संविधान के 164 में भी लिखा हुआ है कि बिना चुनाव लगे किसी को 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर उसको बहुमत सिद्ध करना है। यहाँ 6 महीने का सवाल नहीं, यहाँ तो 1 दिन का सवाल। जब 6 महीने के लिए वो बनाया जा सकता है बिना से बनाया लगे तो 1 दिन का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? पहला प्रश्न हमें ये जवाब देते हैं। ये तो मान लीजिए ये आपकी बात है कि 164 के तहत जो है आपको ये अधिकार है कि बिना चुनाव लड़े आपको 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो कौन से जो है ऐसे कार्य होंगे जिनको आप संचालित करना चाहेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हों? सबसे पहले हाईकोर्ट पर जजों की नियुक्ति होनी है जी। अन्य राज्यों में जो पेंशन पुरानी बहाल हुई है तो तब इसे पेंशन बहाल होनी चाहिए। हाँ। एक चीज़ वो ये है, जो वृद्ध पेंशन है उसमें 54,000 का आय प्रमाण तहसीलदार जो बनाता है वो फर्जी बनाता है। जिसको आय है ही नहीं है वो फर्जी आय पर क्यों ना, इसलिए आय प्रमाण की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए जिससे मिले पेंशन मिले। और जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश है समान का समान वेतन देने का। एक चीज़ हम आप जान के दे रहे हैं, 30 वर्ग मीटर के अंदर जिनका छोटा मकान है उस पर कोई हाउस टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स सब फ्री होना चाहिए। किताबों में लिखा हुआ है, ये सब गोल के ये बैठे हुए हैं। उनको 30 वर्ग मीटर वाले मकान फ्री होनी है। फिर हम ये कहना चाहते हैं, जयपुर के राजा ने हमारे मथुरा जिले में जंतर मंतर बनाया था 2015 से, उसको खोज की मांग कर रहे हैं। वो अभी तक खोज नहीं कर रहे हैं। खोज न करने वाले अफसरों को डिमोशन, उनका वेतन काटना पड़ेगा। यानी कि तो जयपुर के राजा ने जो है मथुरा में जंतर मंतर बनाया था और वो अभी विलुप्त हो चुका है। हाँ, इसको खोजने की मांग कर रहे हैं, खोज का जवाब नहीं दे रहे हैं जी। अगर मुख्य सचिव भी जवाब दे रहे हैं हाईकोर्ट तो हमें मुख्यमंत्री बनने की जरूरत क्या है? तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो क्या लगता है आपको
उनके द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं या ऐसी कौन सी सुविधाएं जो है वंचित रह गई हैं जिनका जो है आप पालन करवाना चाहते हैं, जिससे आपको जो है समस्या हो, जिससे आपको लगता हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले मुख्यमंत्री की जो जनसेवा पोर्टल है, ऑनलाइन शिकायत विभाग दर्ज करिए, उसी को खोल के देख लें कि इसमें कितनी शिकायत 90% फर्जी आंखें लगती हैं और जो है फीडबैक पर कोई आंखें नहीं हो रही। वही अपनी खुद देख लें, उसी से पता लगेगा दूर का दूर पानी पानी क्या है। यानी कि जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उसमें जन सुनवाई तो की जाती है आख्या, लेकिन जो उसमें सही नहीं दी जाती है, आख्या फर्जी दी जाती है। और तो प्रधानमंत्री के पोर्टल में आके मुख्य सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी फर्जी लगाते हैं। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जो स्टैंड वगैरह हैं, तो स्टैंड वगैरह के बारे में क्या आप कहना चाह रहे थे? मथुरा में पार्किंग अवैध वसूली की जा रही है, उसको लेकर पीआई हाईकोर्ट में दाखिल किया, एक साथ कोई जवाब मुख्य सचिव और डीएम दे ही नहीं गए हैं। अच्छा, तो कौन कौन से स्थान पे पार्किंग, जैसा कि इनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर सरकारी सेवाएं हैं या सरकारी अस्पताल है या हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वहाँ पर पहले तो सरकार की प्राथमिकता है कि वहाँ पर वाहन स्टैंड जो है उपलब्ध कराएं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर एसआरएन हॉस्पिटल है, एसआरएन हॉस्पिटल में वाहन स्टैंड तो है लेकिन वहाँ पर खूब वसूली होती है। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर जो है कोई फर्जी तरीके से ठेका लेकर के कैसे वसूली कर सकता है ना? भाई वसूली अबे देखिए, ऊपर से आदेश है कि रोड पर किसी की वसूली नहीं की जाए। हमें शासन हाईकोर्ट में लगाया हुआ है कि ऊपर से आदेश हैं कि सरकारी मतलब रोड पर कोई वसूली किसी का नहीं है। वसूली अधिकार केवल नगर निगम को है, जो नगर निगम करनी गई है। दूसरा आदमी कैसे वसूल कर लेगा? इसी बात को लेके जाना चाहते हैं लोग। तो नगर निगम से ठेका ले लेते हैं ना, टेंडर। ठेके वाली अलग है, बिना ठेके बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिसके ठेका नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। और क्या, जैसा कि अगर मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सबसे पहले जो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बोल तो दिया, हाईकोर्ट की जजों की स्वीकृति नहीं, हाईकोर्ट की जजों की नियुक्ति। जी हाँ, तभी तो उत्तर प्रदेश को न्याय मिलेगा। और दूसरी मैंने मांग बता तो दिया, पुरानी पेंशन बहाल। पुरानी पेंशन बहाल। पुरानी पेंशन बहाल की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन में आपको कौन से कैटेगरी के या कौन से विभाग के लोग सम्मिलित हैं, या फिर सारे के सारे कर्मचारी उसमें सम्मिलित? सारे आते हैं। हम किसी को यहाँ से सम्मिलित नहीं करते थे, हम अकेले हैं, हम किसी को जोड़ने नहीं जाते। ये सवाल आपसे मैंने इसलिए किया क्योंकि जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनके धरने अलग हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी उनके धरने, वो भी पेंशन बहाली में सब एक आ गया। जैसे सब आ गए। तब दिल्ली में, पंजाब में है ना, जितने भी किए सबने एक सब पुरानी पेंशन बहाल किया है, इसमें कोई नहीं है। दूसरी आपकी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि बंदरों से मुक्ति दिलाएं, ये क्या मांग? भाई आपकी प्रयागराज में बंदर की समस्या नहीं है, मथुरा में जाकर देख लीजिए, वृंदावन में जाकर देख लीजिए, आपको चश्मा ही नहीं मिलेगा, पर्स भी नहीं मिलेगा, सब कुछ छीन के ले जाएंगे बंदर। जी हाँ। तो बंदर को कैसे जो है सरकार क्या करे उन पे? वो तो वन्य जीव हैं, उनको लेकर सरकार क्या करे? सब प्रभाव है, सब है इंजाम। अब सारी बात पहले खोल लेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? तो कैसे बताएं आप, जो आपके दिमाग में चलो कैसे उनके इंतजाम? हमें आने में बताया जाएगा, अभी सभी पहले बात नहीं बताई जाती, नहीं बताई जाती, सभी बात पहले नहीं बताई जाती। और कुत्तों को लेकर, जैसे कि आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नगर निगम एबीसी सेंटर खोले। क्यों नहीं एबीसी सेंटर खोले? सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन करते गए। अब आप ये बात करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि सरकारी कार्यालयों में सिगरेट गुटखा सब बंद है। और जबकि मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कितनी बार लिख चुका हूँ, हाई कोर्ट के अंदर गुटखा सिगरेट खूब बिकते हैं और उनको लिए प्रतिबंध नहीं होगा है। और वैसे हम जाएंगे पासवाड़ा के अंदर तो हमारे लिए कहेंगे सुरक्षा, और हाई कोर्ट के अंदर कहेंगे सुरक्षा भाई जो सिगरेट गुटखा बेचे, हम यहाँ रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि मैं अभी बता दूं, ऐसी कई जगहों पर मैंने निरीक्षण किया, जैसे कि प्रयागराज का इंदिरा भवन में अगर बात करें, जो लेखा विभाग है एडीए का, यानी कि जो प्राधिकरण है, वहाँ पर अगर जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको जगह जगह पान गुटखा खाकर जो है गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। और वैसे भी जैसा कि इन्होंने बताया तो ये कोर्ट की भी समस्याएं हैं, लोअर कोर्ट में उठा के देख लीजिए या हाई कोर्ट में उठा के देख लीजिए, जगह जगह पर लोग बाग गुटखा पान खाकर जो है या तरह जगह पर थूकते नजर आते हैं, जिससे गंदगी का अंबार देखा जाता है। बेचने की बात करो अंदर हाई कोर्ट वहीं बेचते हैं, वहीं खाते हैं। के अंदर 44 नंबर कोर्ट के पास सीसी कैमरा के नीचे खुलेआम गुटखा सिगरेट बिकती हैं, और खूब मैं लिख चुका हूँ, उसमें कोई ध्यान नहीं, फिर सीसी कैमरा लगाने फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जैसा कि इन्होंने कहा कि नगर निगम जो है नसबंदी केंद्र खोले, वो भी पशुओं को लेकर, जैसे कि आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी की जाए, है ना? कल कहाँ है आदेश का पालन, कल कहाँ है? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नसबंदी केंद्र जो है खोला जाए। दिखा देंगे लाके। अच्छा, क्या बंदरों की भी नसबंदी केंद्र खोला जाए? आदेश से पॉलिथीन प्रतिबंध सरकार की तरफ से भी हो, हाईकोर्ट की तरफ से भी, और खुलेआम देखिए पॉलिथीन में सामान बिक रहा है निगम की छाती पे, कोई है प्रतिबंध?
किस आदेश का पालन कर रहे हैं? और जो 5वीं मांग है आपकी कि नगर निगम के वाहनों से उत्तर प्रदेश सरकार लिखा मिटाएं। इनको कोई राइट नहीं है, आप खोल कर देख लीजिए। मुख्यमंत्री साहब आदेश है, कोई इस वाहन पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये तो ये है, कोई नगर निगम में कोई मशीन नहीं है, वो मशीन लिखते हैं अपने नुकसान करने। एक कोई ये सर्विस कर रहा है, चाहे जोमेटो वाला है, वो तो सरकार लिखा डोल रहा है। और तो इलाहाबाद में आगे बात करेंगे आए दिन हाईकोर्ट, अब हाईकोर्ट में कोई है नहीं है, कहेगा नौकरी कहीं और हाईकोर्ट लिखा बैठा है। ये गलत नहीं तो क्या है? ये पुलिस को दिखाने के लिए कि हम ये हुए हैं? बताइए ये क्या कर रहे हैं? मतलब किसको आइडिया? हाईकोर्ट के न्याय मंदिर है, हाईकोर्ट आदमी इसको लिखने गलत नहीं है। यानी कि नगर निगम की गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार ना लिखा होना चाहिए। उनको नहीं, वो शासकीय है, शासकीय नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन तो लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, सरकार केवल मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ही राइट है। यहाँ को बता दें, आप खोल कर देख लीजिए गूगल पे। और अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है हाई कोर्ट का, अगर वो अपनी बाइक पे या 4 व्हीलर पे हाई कोर्ट लिखा के चलता तो उससे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी दिखा दूँ कितने कि जो दुकानों में नौकरी कर रहे हैं वो हाई कोर्ट लिखे बैठे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो भी हाई कोर्ट लिखे। क्या है? नियम है ये, सरकार का आदेश है, कोई जाति भी ना लिखे। हो सकता है उनके घर का कोई व्यक्ति जो है कर्मचारी, हम जमीन से दिखा देंगे, हम दिखा देंगे, हम ऐसे वाहन दिखा देंगे जो बताइए वो हाईकोर्ट में रहेगा कौन है। और एक बात और सबसे बड़ा सवाल, जब तक आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता क्या इसी तरह आपका धरना अनवरत चलता रहेगा? मथा प्याग का दौरे चलता रहेगा, बंद नहीं करेंगे आप? धरना दौरे चलता रहेगा। जब हाईकोर्ट में रहे प्यागा में नहीं, मथा गए मथा में, ये इसी तरह धरना चलता रहेगा। अंतिम सांस धरना चलता रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ 30 साल काट दिए 10 साल कट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 30 साल से लगातार आप धरना देते इसी तरह चले आए हैं और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। मांगे घट्टी बढ़ती रहती हैं और घट्टी बढ़ती रहेंगी। और एक जो है संविधान के विशेष अधिकार में एक दिन का नगर आयुक्त मेयर बनाने और मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री तो मेयर और ये नगर आयुक्त वो मथुरा जिले का है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का है। यानी कि पहले आपकी मांग थी कि एक दिन का नगर आयुक्त आपको बनाया जाए मथुरा का। वो मथुरा जिले का था, जो मथुरा जिले की बहुत सारी समस्या ऐसी हैं। अगर ये कहते हैं तो हम आपको कह रहे हैं, मथुरा में होली जैसे द्वारकाधीश तक माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी दर्शन करने आ रहे हैं, अपना मामला बताएगा हृदय योजना में करोड़ का घटाला नगर निगम का ये बैठी हुए। और जैसे कि आपने बताया कि आप मथुरा और प्रयागराज में जो है इसी तरह धरना देते चले आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मथुरा से शुरुआत करते हैं। मथुरा में धरना के दौरान आपको कौन सी, या फिर वैसे शहर में या मथुरा में कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं देखने को मिली जिससे कि आपको लगता हो कि इसका निराकरण होना चाहिए? अभी की बात कर लीजिए, अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री का राशन चावल जो फ्री बढ़ने वाला था, यूपी में आधे दुकानदारों को चावल दिया गया राशन को। 20 अगस्त को हमने बात की डी से, बोले साहब नहीं है, 43 रुपये बढ़ गया, 57 रुपये नहीं बढ़ेगा। तो हमने 15-20 दिन तक लगातार धरना दिया, तब शासन से ऊपर लेटर बढ़ा, तब चावल प्रधानमंत्री से वापस आ गया, तो पूरी जनता यूपी को मिला। अभी की बात है अगस्त के महीने की, सितंबर में चावल बढ़ा है, समझे। और कौन सा रहा? जून के महीने का। जब तुम पे राशन नहीं है देने को तो क्यों गुस्सा करते हो? आरा दिखा दिया नहीं, हमने लिख के दो, हाईकोर्ट से ले लेंगे। खाने को उन पर चावल नहीं दे रहे, और गेहूँ तो है ही नहीं है। गेहूँ कितना में रखोगे, आटा कितना में रखोगे? जमीन पे आके देखें। ये है मूलभूत समस्या आपकी। और यहाँ पर प्रयागराज में धरना के दौरान आपको ऐसी कौन सी समस्याएं देखने को मिली जिससे कि आपको लगता हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए या इसका समाधान होना चाहिए? ये सोशल यहाँ धरना सब बनाए थे, पीने के लिए हेडपम्प होना चाहिए, यहाँ हेडपम्प नहीं है। अच्छा भैया बताने, नगाद का नगाद का लिखा हुआ अखबार में है कि खुले में पेशाब करने के लिए 500 जुर्माना है, और खुले में थूकने 500 जुर्माना। यहाँ खुले में है कोई टॉयलेट है, कहीं पेशाब करने है, शौचालय है कोई ना हेडपम्प में? अब यहीं धरना स्थल की बात करिए, और तो प्रयागराज की बात अलग है। लेकिन इस धरना स्थल पर जो है सुविधाएं नहीं है। पहली बात तो हैंडपम्प नहीं है पानी पीने के लिए, और दूसरी बात हाँ बिल्कुल सुलभ शौचालय यहाँ पर होना चाहिए। हम तो जहाँ जाते हैं वहीं की समस्या लेके इकट्ठी कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बस यही समस्या आपको देखने को मिली और कोई ऐसी बहुत है लिखे हैं, जैसे कि पूरा देंगे एजेंडा अभी क्या कर रहे हैं। हाँ। और 1 मिनट आप ये अपना ये उठाएं, ये पोस्टर उठाएं थोड़ा सा हाथ में दोनों। हाँ ये लीजिए जी। और विभाग की समस्या को नगर स्वास्थ्य अधिकारी समाप्त करने का कौन सा राइट है बताइए? ये मुख्यमंत्री पोर्टल की धज्जियाँ नहीं मांगे? डॉक्टर अभिषेक सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हम मांग कर गए हेडपम्प की स्वास्थ्य खत्म कर गए। ये गलत नहीं है तो क्या है? ये यहाँ की समस्या यहीं की, हाँ अभी की खत्म किया उन्होंने तत्काल, ये जो है लिखा गया। हाँ
जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि जो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के समीप जो धरना स्थल है वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जैसा कि सुलभ शौचालय या पेशाब घर, और साथ ही यहाँ पर पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये इनकी समस्या, और एक समस्या इनकी और, हाँ इसका मतलब क्या हुआ? यही तो है ना, लह हिम्मत के सागर लागो तो लह लह जगह होगा, दिल टूटे या एटम फूटे, दुनिया में प्रकाश होगा। प्रकाश होगा। तो एक दिन आपको आपका मुकाम मिलेगा। अब ये तो ऊपर वाले जाने, हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है कि आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे इस तरह? अरे भैया हमने कितनी समस्या नहीं है, अब भैया किसी को बात नहीं कर सकते, लेकिन हम हाईकोर्ट है बात में। जब जगदम्बा बाल मुख्यमंत्री एक दिन के बने हैं, रात को 2 बजे तक बहस चल रही है हाईकोर्ट में, और 2 बजे से लखनऊ सफर चल रही है। ये कोई नियम था कभी? सफर तो दिन में ली जाती है, आधी रात में क्यों? अरे एक सवाल तो मैं भूला ही जा रहा था सर, एक सवाल और है मेरा आपसे। आपके दिमाग में कब से ऐसे विचार आए कि मुझे धरने के माध्यम से ये सारे काम जो है सरकार को जताने चाहिए? 30 साल के अनुभव का सब नोटिस इनको भेजे हुए, इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। ऐसे नहीं, जितने काम किए सब लोग के भेजे हूँ, कितने काम हुए कितने काम नहीं हुए सब लोग के भेज चुका हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे धरना से पहले? क्या हम तो किताब बेचते हैं, अभी किताब हम कल भी लगाई, आज लगाई नहीं है, किताब बेचते थे और किताब बेचे और धरना, बस दोनों काम है। ये व्यक्तिगत विचार है ना। हमने क्या कही, कलम लिखते लिखते कहाँ तक पहुँच जाती है जिसका अंत नहीं, लिखी कलम मिट नहीं सकती, जब पता लगेगा कि कलम कहाँ तक पहुँची। कुछ ऐसे अपने व्यक्तिगत विचार रखिए, जैसा कि वर्तमान सरकार, हाँ, या फिर इससे पहले की जो सरकार थी, हालांकि दो पंचवर्षीय से तो भाजपा की सरकार है। हमारे मथुरा के जनता में खोज के दिखा दें, हम बंजार सरकार भैया है। हाँ। जनता में कौन दबाए बैठा हुआ उसकी भूमि खोज के दिखा दें, बस। सबसे बड़ी लड़ाई मथुरा के जनता में जो बनाया हुआ किसने कब्जा किया वो खोज के दिखा दें, तब मालूम आएगी। हाँ साहब बुलडोजर चलाइए, किसने कब्जा किया वो खोज के दिखाएं, हम जनता में कहाँ हैं। हो सकता है शायद बुलडोजर चलाने में असमर्थ हो, तो असमर्थ है तो इसीलिए ना, फिर क्या बात है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि खुद सरकार के हस्तक्षेप में ये कहना चाहते हैं? हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम जानते हैं सीधे मीडिया क्या कहना है, कुछ भी कहिए। संकेत तो आपके यही है, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो। तो ये आपने सुना, ये एक ऐसे शख्स थे जिनकी डिमांड है कि इनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबसे पहले जो इनकी यात्रा की शुरुआत होती है वो मथुरा से शुरुआत होती है। तो मथुरा में इन्होंने एक दिन का नगर आयुक्त बनने के लिए जो है सबसे पहली मांग रखी थी। उसके बाद मेयर बनने की मांग रखी। मेयर के बाद पता नहीं इनके दिमाग में क्या चला, तो अब जो है इनके बड़े ओहदे में से एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये क्या करेंगे और इनके व्यक्तिगत विचार क्या है वो आपने सुना, इन्होंने हमारे सामने और आपके बीच रखा। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।